आज हम बात करेंगे ड्रीम्स के बारे में। We now are discovering that the dream world is the most beneficent thing on earth and that attending one's dream is the healthiest thing one can do. Gift of the human mind, I think, is dreaming. Dreams aren't just random movies playing in your head while you sleep. They're a window into your inner world. और मैंने अपनी फील्ड में एक कॉमन प्रॉब्लम देखी है कि जो भी इंसान इंटरनेट पर ड्रीम्स के बारे में बात करता है, दे ऑल मेक द सेम मिस्टेक्स। सबसे पहले वो आपको ये बोलते हैं कि हमारे सपनों में जो हमारी सीक्रेट विशेस होती हैं वो पूरी होती हैं। और सेकेंडली, इंटरनेट पर हर इन्फ्लुएंसर, इवन गूगल तक आपको ये मिस इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारे सपनों में जो हम सिंबल्स को देखते हैं उनका सब लोगों के लिए सेम मीनिंग होता है। यानी अगर 100 लोग गिरने का, उड़ने का, सांप के काटने का, अपने एक्स का या फिर अपने स्कूल या कॉलेज टाइम का कोई ड्रीम देखते हैं तो उनका मीनिंग हम सबके लिए सेम होगा। बट ऐसा नहीं होता। ड्रीम्स हमारी लाइफ में एक बहुत स्पेसिफिक रीजन के लिए आते हैं और वो रीजन होता है हम लोगों को एक कस्टमाइज्ड मैसेज देना। Dreams will tell you things that you don't know, and then I thought, well, how the hell can that be? How in the world can something you think up tell you something you don't know? They show us where we are wrong, they show us where we are unadapted, they warn us from danger, they predict some future events in our life. और मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि जो भी इंसान अपने ड्रीम्स को डिकोड करना शुरू करता है और वो ड्रीम वर्क करता है, तब उसकी लाइफ में बड़ी से बड़ी हेल्थ रिलेटेड, उसकी मेंटल और इवन उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लग जाती हैं। बट ऐसा क्या होता है ड्रीम्स में जो उन्हें इतना ज्यादा जरूरी और इतना ज्यादा पावरफुल बनाता है? The only thing by observing dreams for a long time is that we see it has a superior intelligence in it. They actually have a role in helping us process emotions, work through problems, and even heal from traumatic experiences. हमें ये पता है कि हम सपने तब से देख रहे हैं जब से हम इंसान बने हैं और सपने हमारी नींद के डीप स्लीप के बाद वाले स्टेज में आते हैं जिसे बोला जाता है रैपिड आई मूवमेंट यानी रेम स्टेज। ये हमारी स्लीप का वो स्टेज होता है जब हम काफी गहरी नींद में तो होते हैं, लेकिन अगर हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर करा जाए तो हमारा दिमाग इस समय पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। और रिसर्च ये भी बताती है कि अगर एक इंसान को प्रॉपर रेम स्लीप ना मिले और वो इनफ सपने ना देखे तो उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत जल्दी डिक्लाइन होती है। What happens when people don't remember their dreams? Irritability, aggressiveness, over-sexiness, or a feeling of complete meaningless emptiness. If you are not connected properly with your own dream life, then you are liable to develop some kind of neurotic behavior. यानी सपना ना देख पाना डायरेक्टली रिलेटेड होता है पुअर हेल्थ से। इवन अगर आपको बार बार कोई बुरा सपना आ रहा है तब भी ये जरूरी है कि आप उस सपने पर ध्यान दो। एग्जाम्पल के तौर पर मेरी एक क्लाइंट थी जिनको बार बार एक नेगेटिव ड्रीम आता था। उनके ड्रीम में एक बहुत लंबा डार्क कॉम्प्लेक्शन का तांत्रिक आता था जिसके गले में काफी सारे स्कल्स थे और वो हर रात उनका रेप करता था। रेप करते हुए वो एक बहुत डार्क चैंट करता था। उनको ये याद नहीं था कि एग्जैक्ट वो कौन सा मंत्र था, वो बोल क्या रहा था, बट उनको ये पता था कि ये बहुत डार्क मंत्र है और ये रेप करते हुए बहुत कोई डार्क एनर्जीज को इन्वाइट कर रहा है। तो जब हमने उनके साथ ड्रीम वर्क करना शुरू किया तब हमें ये पता लगा कि उन्होंने अपनी बचपन की मेमोरी को सप्रेस करा हुआ था। एक मेमोरी ऐसी थी जो उनको याद ही नहीं थी। उनके बचपन में उनके क्लोज रिलेटिव ने उनको गंदे वे में टच करा था। और आपको ये समझने की जरूरत है कि जब भी एक बच्चे के साथ कोई बहुत बुरी चीज होती है, कोई ऐसी चीज होती है जिसको एक बच्चे का दिमाग प्रोसेस नहीं कर सकता, तो उसका दिमाग उस मेमोरी को कहीं ना कहीं दबा देता है और वो बन जाता है आपका अनकॉन्शियस ट्रॉमा, जिसके बाद आपको पूरी दुनिया डिफरेंट वे में दिखती है। आपको ड्रीम्स आते हैं, आप डे ड्रीमिंग करते हो, आप प्रोजेक्ट करते हो लोगों पे, आपकी शैडो बन जाती है, आपको कहीं ना कहीं ट्रिगरिंग बिहेवियर्स अपने अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। एंड इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने खुद को सेक्सुअली शट डाउन कर लिया था। बट when we start working on this और उनका ये मेमोरी उनके अनकॉन्शियस माइंड के तल से निकल के उनके कॉन्शियस माइंड के पूरी सतह पर आ गई और हमने धीरे धीरे उनके इमोशंस को प्रोसेस करने में उनकी मदद की। स्लोली विद इन वीक्स उनका ये ड्रीम आना बंद हो गया और विद इन अ ईयर उनकी पूरी लाइफ पलट गई। शी स्टार्टेड गोइंग टू जिम। उन्होंने पहली बार अपने रिलेशनशिप में ऑर्गेजम एक्सपीरियंस किया एंड जस्ट बिकॉज वो अपनी बॉडी में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, वो ज्यादा क्लाइंट्स को भी क्लोज कर पाई। हमारे ड्रीम्स का यही काम होता है कि वो हमें हील करें और हमारे मन में बैलेंस को रीस्टोर करें। अगर हम स्विस साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर कार्ल युंग के काम को स्टडी करें तो उन्होंने अपनी लाइफ में 80,000 से भी ज्यादा ड्रीम्स को एनालाइज करा था और वो भी इसी कंक्लूजन पर पहुंचे कि जब भी हम अपने मन में अपने सपनों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तब हमारा मन एक असिस्टेंट की तरह हमें यह बताता है कि हमें अपने अंदर क्या बदलाव करने की जरूरत है
ताकि हम अपने अंदर एक बैलेंस ला पाए और अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को मैक्सिमाइज कर पाए। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि कोई इंसान ड्रीम वर्क करना शुरू करे और उसकी लाइफ में ग्रोथ ना हो या फिर उसका मन अपनी सीमाओं के पार ना जाए। जितना ज्यादा आप अपने मन की गहराइयों में उतरते हो उतना ही आप अपनी लाइफ में ऊंचाइयों को छूते हो। लेकिन हमारा मन हमें गाइड करता कैसे है? क्योंकि हम तो यही अज्यूम करते हैं कि हमारा दिमाग ब्लैंक होता है और उसमें सिर्फ वही चीजें आती है जिनके बारे में हम सोचते हैं। लेकिन साइंस हमें यह बताती है कि हमारा दिमाग बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन को भी प्रोसेस करता है जिसके बारे में हम अवेयर ही नहीं होते हैं। साइंस हमें यह बताती है कि हमारा दिमाग 30 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड प्रोसेस करता है। मैं आपसे यहां पर क्वेश्चन करता हूं, आप गेस करके बताओ कि इतनी इंफॉर्मेशन जो हमारे नर्वस सिस्टम में जा रही है हर सेकंड, हमारा दिमाग इस इंफॉर्मेशन में से कितने % इंफॉर्मेशन को कॉन्शियसली प्रोसेस करता है, यानी कितनी इंफॉर्मेशन के बारे में हम अवेयर होते हैं। मे बी आप बोलो 20 बिलियन, 10 बिलियन, 100 मिलियन, कम से कम आप कितना बोलोगे? 1 मिलियन। लेकिन मैं आपको ये रियल स्टैट बता रहा हूं, हमारा दिमाग हर सेकंड कॉन्शियसली बस 50 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही प्रोसेस कर पाता है। और अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो ये होगा 0.00000001%। ये है आपके कॉन्शियस माइंड की पावर। और जो हम यूजुअल डायग्राम बनाते हैं अपने माइंड का, ये जो टिप है दिस इज आवर कॉन्शियस माइंड और जो बचा हुआ है दैट्स आवर सबकॉन्शियस माइंड। दिस इज एब्सोल्युटली एंड अटरली रॉन्ग। आपका मन रियलिटी में कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो ऊपर छोटी सी टिप है दिस इज योर कॉन्शियस माइंड, इसके जरा सा ही नीचे है आपका सबकॉन्शियस माइंड और मन का इतना बड़ा हिस्सा जिसके बारे में आप अवेयर ही नहीं हो, दैट्स योर अनकॉन्शियस माइंड। और सोचो पॉप कल्चर में जब भी साइकोलॉजी के बारे में बात होती है, जब भी कोई आपको ये बताता है कि मन किस तरीके से काम करता है, दे ओनली गो टिल योर सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज सबकॉन्शियस को बेचना बहुत आसान होता है। अनकॉन्शियस को कोई बेचेगा कैसे? बिकॉज आप उसको देख ही नहीं सकते हो। इवन मेरे को जब कोई ये बोलता है, मेरे को ये सुन के घिन आती है जब भी कोई मेरे को ये बोलता है कि सौरभ अनकॉन्शियस नहीं सबकॉन्शियस बोल रहे होगे तुम। मैं कहता हूं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आइडेंटिटी, आपकी पोटेंशियल का इतना बड़ा हिस्सा है जिसके बारे में तुम खुद अवेयर नहीं हो। पर्सनल डेवलपमेंट का यही तो पॉइंट है कि आप कॉन्स्टेंटली खुरेदते रहो, कॉन्स्टेंटली आप डिग करके और निकालते रहो अपनी और ज्यादा पोटेंशियल को, बिकॉज यू डोंट हैव अ क्लू कि आप कितने ज्यादा केपेबल हो। एंड अनकॉन्शियस माइंड का यही काम होता है कि वो हमें ड्रीम्स के थ्रू, डे ड्रीमिंग के थ्रू, सपनों के थ्रू, बातों के थ्रू, विजन्स के थ्रू, जो हम दूसरों पर गुस्सा कर रहे हैं, दूसरों से चिढ़ रहे हैं, ये सारे वही पॉइंटर्स हैं जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमें देता है ताकि हम ये समझ पाए कि एक ऑप्टिमल लाइफ जीने के लिए क्या चेंजेस करने की जरूरत है। दिस इज योर पोटेंशियल स्पीकिंग टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। अनकॉन्शियस माइंड हर चीज को पहले ही देख लेता है और वो कॉन्शियस माइंड को वार्न करके बताता है। जब भी आप फर्स्ट डेट पर जाते हो और कोई इंसान आपको बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लगता है, लेकिन वो ढंग से लोगों से बात नहीं कर रहा होता, उसमें एटिकेट्स और मैनर्स नहीं होते, बट आपका दिमाग जस्ट बिकॉज मे बी आप प्यार के भूखे हो तो आपका कॉन्शियस माइंड इन फ्लैग्स को इग्नोर कर देता है। जो भी रेड फ्लैग्स आपको दिखते हैं आपका माइंड रजिस्टर ही नहीं करता। जिस तरीके से हमने बात की कि आपका ब्रेन 30 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव तो करता है, बट उसमें से प्रोसेस कितना होता है? 50 बिट्स पर सेकंड। तो आप हमेशा कॉन्शियसली ये चूज कर रहे होते हो कि किन चीजों पर ध्यान देना है और किन चीजों को इग्नोर करना है। तभी तो बाद में आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको एकदम से याद दिलाता है कि भाई पहले बताया तो था, देख ये उसमें रेड फ्लैग्स थे। जब आपका ब्रेकअप होता है तब एकदम से आपको रियलाइजेशन होती है कि यार मैंने देखा तो था, मैंने इग्नोर क्यों कर दिया। योर माइंड इज ऑलवेज प्रेजेंटिंग योरसेल्फ विद इंफॉर्मेशन और ये आपका काम होता है कि आप उस इंफॉर्मेशन को वेलकम करो। जो भी आपकी गट बोल रही है, जो भी आपकी इंट्यूशन बोल रही है, जो भी आपके सपने बोल रहे हैं, हर चीज पर ध्यान देना होता है। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, इमेजिन करो कि आपका मन एक खाली घर की तरह है जिसके बेडरूम को भरने के लिए आप वहां पर अलग अलग चीजों को ऐड करते हो। अलग अलग चीजों को मन में ऐड करने का मतलब ये है कि आप अलग अलग चीजों पर अटेंशन पे कर रहे हो। और आज के जमाने में आप इतनी सारी चीजों पर अटेंशन पे कर रहे हो, अपने फोन में कभी 10 चीजें देख रहे हो, कभी आप स्विच करके पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो, कभी कोई लड़की को देख रहे हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और माइंड में हमारी वही चीजें हम डाल पाते हैं जिन पर हम अटेंशन पे करते हैं। अटेंशन इज द करेंसी ऑफ द माइंड। आप कोई भी चीज खरीदते हो अपने मन के लिए उस पर अटेंशन पे करके। तो ये सारी जो चीजें यहां पर आप ऐड करते चले जा रहे हो, दिस इज बिकॉज यू आर पेइंग अटेंशन टू सो मेनी थिंग्स। तो जब आप इतनी सारी चीजों पर अटेंशन पे करते हो और मन में इतनी सारी चीजें आप डालते जाते हो तो आपको कई चीजें रखनी पड़ती हैं अपने मन के स्टोर रूम में। दिस इज योर सबकॉन्शियस। बट क्योंकि आप एक केयरलेस स्पेंडर हो तो आप क्या करते हो, आप और ज्यादा चीजें लेते चले जाते हो और जो और चीजें आप घर में लाते हो आपको उन्हें डालना पड़ता है अपने बेसमेंट में।
बेसमेंट में हर वो चीज होती है दैट इज टू मच टू हैंडल। आप ये भी बोल सकते हो कि दीज आर अनवांटेड फॉर नाउ, मतलब आपने इन्हें बेसमेंट में रख दिया है ताकि फ्यूचर में जब भी आपको इनकी जरूरत हो आप इनको ऊपर उठा के अपने बेडरूम में ला सकते हो और उनको यूज कर सकते हो। अगर आप खुद को ढंग से ऑब्जर्व करो तो आप ये पाओगे कि आपकी यही प्रॉब्लम है। यू आर टू फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, यू आर टू फुल ऑफ डेटा, आपके पास नॉलेज है, आपके पास इमोशंस है, बट आप किसी भी चीज को प्रोसेस नहीं कर पा रहे। आपका कॉन्शियस माइंड इतनी सारी चीजों को जो आप हर जगह से कंज्यूम कर रहे हो वो उसको हैंडल ही नहीं कर पा रहा है। दैट्स वाई आप कोई नई चीज नहीं सीख पा रहे हो, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको ये पूरे दिन डे ड्रीमिंग होती रहती है, आप सपने देखते रहते हो, आप गोल्स बनाते रहते हो, बट आप कोई भी चीज कर नहीं पाते हो। नाउ हियर इज अ क्रेजी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जिसे देखने पर आपको अपने दिमाग और अपने ड्रीम्स के बारे में बहुत कुछ समझ आएगा। सो यहाँ पर ये बंदा है जिसका नाम है जो, और जो को एपिलेप्टिक सीजर्स आते थे। सीजर आने का मतलब है कि उनको दौरे पड़ते थे, और 1960s में ये देखा गया था कि जब भी किसी इंसान को सीजर आते हैं, उनको दौरे पड़ते हैं, अगर उनके दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर्स को बीच से काट दिया जाए और उनके दोनों हेमिस्फीयर्स आपस में बात नहीं कर पा रहे होते तो उनको सीजर आना बंद हो जाता है। अब किसी को जब दौरा आ रहा होता है, दिमाग में एक्चुअल में हो क्या रहा होता है, उनके दिमाग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपने में भी बचपन में किसी को मजाक उड़ाते हुए देखा भी होगा, वो बोलते हैं कि तुम्हें दौरे पड़ रहे हैं क्या, बिकॉज दौरे पड़ने में होता क्या है, एक इंसान या तो फ्रीज हो जाता है, वो जोन आउट हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि आसपास हो क्या रहा है, या फिर वो रैंडमली कुछ भी बोलता है और कुछ भी करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर यही दिखाया गया है कि जब जो के दिमाग को बीच से काट दिया गया तब उनको दौरे आना बंद हो गए, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी मिले। अब समझते हैं कि वो साइड इफेक्ट्स क्या थे। In a brain like mine, roughly speaking normal, at least all in one piece, the left half of my brain controls the right side of my body, while the right brain controls the left side. Oh no. इस चीज के बारे में ऑलरेडी हमने अपने चैनल पर बात की हुई है कि जो हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट लेग है, या फिर अगर मैं लेफ्ट में देख भी रहा हूँ, ऑल लेफ्ट साइडेड एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय आवर राइट हेमिस्फीयर। और जो भी राइट हैंड को मैं मूव कर रहा हूँ, राइट लेग को मैं मूव कर रहा हूँ, या फिर मैं राइट में कुछ भी देख रहा हूँ, every right-sided activity is controlled by my left hemisphere. In an experiment that's now a classic in brain research, Mike Gazzaniga over 30 years ago used a similar setup to find out if the two halves of the brain are specialized to do different things. Ship. Joe is being flashed a word only to one half of his brain. Words flashed to the right Storm. are seen only by his left brain, and Joe can report seeing those words just fine. Piano. Good. But when a word is flashed to his right brain, Didn't see that. Okay. भाई साहब, देखा आपने यहाँ पर क्या हुआ है, एक इंसान को एक जगह बिठा दिया, उसके सामने एक डॉट बना दी, और फिर कई वर्ड्स और कई इमेजेस उसकी राइट विजुअल फील्ड में फ्लैश हो रही हैं, और कई वर्ड्स उसको लेफ्ट में दिखाए जा रहे हैं। फिर उससे पूछा गया कि तुमने क्या देखा, वो इजीली बता पा रहा है कि हाँ सामने स्टॉर्म लिखा हुआ था, हाँ राइट साइड में ये वाला वर्ड लिखा हुआ था। लेकिन जब भी उससे ये पूछा जा रहा है कि तुमने लेफ्ट में क्या देखा, वो बोलता है वहां पर मैंने कुछ देखा ही नहीं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सामने उसके है, हमने देखा है, आप देख रहे हो, मैं देख रहा हूं, वहां पर दिख रहा है, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है कि सामने कुछ फ्लैश हो रहा है, लेकिन जो भी चीज लेफ्ट में बार बार आ रही है वो बोल रहा है मैं तो कुछ देख ही नहीं पा रहा हूं, वहां पे कुछ है ही नहीं। आपने इस चीज के बारे में सुना भी होगा कि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है उसकी कई अपनी क्वालिटीज और कैपेबिलिटीज होती हैं, और जो राइट हेमिस्फीयर होता है उसकी कई डिफरेंट क्वालिटीज और कैपेबिलिटीज होती हैं। लेफ्ट हेमिस्फीयर इज मोर लॉजिकल, इट इज मोर कैलकुलेटिव एंड एनालिटिकल, जबकि राइट हेमिस्फीयर जो होता है इट इज मोर ऑन द क्रिएटिव साइड, वो है आपके अंदर का आर्टिस्ट। और अगर हम बात करें लैंग्वेज स्पीकिंग कैपेबिलिटी की, इट इज एक्सक्लूसिवली आइसोलेटेड टू योर लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो जब भी जो अपने राइट में कुछ देख रहा है और राइट में दिखने वाली चीज उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर प्रोसेस कर रहा है, जल्दी से वो बता रहा है कि मैंने ये चीज देखी, बिकॉज उसके पास लैंग्वेज है। बट जब भी वो अपने लेफ्ट में कुछ देख रहा है और राइट हेमिस्फीयर उस चीज को प्रोसेस कर रहा है, ही हैज नो वर्ड्स फॉर दैट, तो वो बोल रहा है कि मैं कुछ देख ही नहीं पाया, वहां पे क्या था। but now watch what happens. Draw that with your left hand. You're gonna be lost. Why don't you try drawing another picture of it over here if that'll help you. Oh, phone. Oh, okay. वेरी इंटरेस्टिंग। पहले जो ने ये क्लेम किया था कि उन्हें अपने लेफ्ट में कुछ दिखा ही नहीं, फिर उनको एक पेन और पेपर दिया गया और उनको बोला गया कि आप अपने लेफ्ट हैंड का यूज करके यहाँ पर कुछ ड्रॉ करो। लेफ्ट हैंड वही हैंड है जो आपके राइट हेमिस्फीयर से कंट्रोल होता है, और राइट हेमिस्फीयर वही है
जो लेफ्ट विजुअल फील्ड को प्रोसेस कर रहा है, यानी जो भी उन्होंने लेफ्ट में देखा वो राइट हेमिस्फीयर में स्टोर होना चाहिए। और यहां पर वो क्या कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली इसी चीज को प्रूव कर रहे हैं कि राइट हेमिस्फीयर ने कोई चीज देखी बट वो बोल ही नहीं पाए कि मैंने कुछ देखा, बिकॉज वहां पर लैंग्वेज नहीं है। लेकिन जब उनको बोला गया कि आप इसकी एक इमेज बनाओ, आप ड्रॉ करके दिखाओ, कोई सिंबल बना दो, कुछ भी दिखा दो, तो उन्होंने एग्जैक्ट वही चीज बना दी जो उन्होंने वहां पर रीड की थी। Again, Joe sees two words simultaneously. Bell goes to his non-speaking right brain. Music to his speaking left brain. When asked to point to a picture of what he saw, he chooses Bell. But when asked why, Yeah, why'd you pick that one? Music. and when asked to explain, It was music, the bell. It was a few minutes ago, last time I heard any music was coming from the bells out here. देखो यहाँ पर कितनी इंटरेस्टिंग चीज हुई। जो के आगे दो वर्ड्स दिखाए गए, लेफ्ट में उन्हें दिखाया गया बेल और राइट में दिखाया गया म्यूजिक। यानी म्यूजिक वो वर्ड है जिसको उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर प्रोसेस करेगा, और लेफ्ट हेमिस्फीयर वही है जिसके पास लैंग्वेज स्पीकिंग कैपेबिलिटी होती है। तो जो उन्होंने राइट में ये वर्ड देखा वो इजिली बता पा रहे थे कि हाँ मैंने म्यूजिक को देखा, बट अगेन जो चीज लेफ्ट में थी, यानी जो बेल वहां पर लिखा हुआ था, वो उनका राइट हेमिस्फीयर कैच ही नहीं कर पा रहा था, वो बता ही नहीं पा रहे थे कि वहां पर कुछ है। बट आगे चल के जब उनके आगे ये 4 डिफरेंट इमेजेस पेश करी गई और उनको बोला गया कि जो भी आपने पहले देखा वो यहाँ पर पॉइंट आउट करके बता दो, तो उन्होंने सीधा बेल को पॉइंट आउट किया। और जब उनसे पूछा गया कि आपने बेल को क्यों पॉइंट आउट किया, तो उन्होंने बोला आई डोंट नो। पहले उन्होंने बोला आई डोंट नो कि मेरे को नहीं पता कि ऐसा क्यों है। फिर उन्होंने बोला कि बिकॉज बेल रिप्रेजेंट्स म्यूजिक। उनका दिमाग एक तरीके से रैशनलाइज करने लग गया अपने प्रायर एक्शन को। उनका जो पहले वाला एक्शन था कि उन्होंने बेल को चूज किया, उन्होंने जाने अनजाने में चूज किया, यानी वो अनकॉन्शियस थे। जो उनका राइट हेमिस्फीयर है जिसने बेल को कैच कर लिया, वो अनकॉन्शियस माइंड की तरह एक्ट कर रहा है। उनको पता ही नहीं है कि बेल आया कहां से, लेकिन जैसे ही वहां पर वो पॉइंट आउट कर पाए, उनका कॉन्शियस माइंड यानी लेफ्ट ब्रेन एक्सप्लेनेशन देने लग गया, वो जस्टिफिकेशन देने लग गया कि हाँ इस वजह से, क्योंकि बेल भी तो म्यूजिक को ही रिप्रेजेंट करता है, जबकि बेल दूर दूर तक म्यूजिक को रिप्रेजेंट नहीं करता, और वहां पर सामने ही ट्रम्पेट और म्यूजिक वाली मशीन है, तो किसी भी दूसरी चीज को पॉइंट आउट करके बेटर वे में बता सकते थे कि मैंने म्यूजिक को देखा, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली बेल को चूज किया। इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता लगता है कि हमारे दिमाग के जो 2 हेमिस्फीयर्स हैं, उसमें से लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारे कॉन्शियस माइंड का काम करता है और राइट हेमिस्फीयर हमारे अनकॉन्शियस माइंड का काम करता है। जिस तरीके से मैंने पहले आपको बताया कि हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे माइंड में 30 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, यानी वो इंफॉर्मेशन जा रही है हमारे राइट हेमिस्फीयर में। हमें पता ही नहीं है कि वहां पर जा क्या रहा है, बिकॉज वहां पर वर्ड्स नहीं है। हम पूरी दुनिया को देख रहे हैं, हम बार बार जो भी बुक रीड कर लेते हैं, हम सोचते हैं हम भूल गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है। जो भी आपने बातें सुनी, जो भी आपने पहले वीडियोस देखी, सब कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। इट इज स्टोर्ड इन योर अनकॉन्शियस माइंड विच इज इन योर राइट हेमिस्फीयर। लेकिन जो छोटा सा जो हमारा कॉन्शियस प्रोसेसिंग पावर है, जो 50 to 100 बिट्स की हमारे पास कॉन्शियस प्रोसेसिंग पावर है, इट गोज इन योर लेफ्ट हेमिस्फीयर। हमारा राइट हेमिस्फीयर यानी अनकॉन्शियस माइंड पूरी दुनिया को देख रहा होता है, वो समझ रहा होता है जिस तरीके से हम दूसरों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और वो एनालाइज करके एक गार्डियन एंजल की तरह या फिर हमारी डेमन की तरह, हमारे गाइड की तरह हमें बताता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत। वो हमारे को ड्रीम्स देता है, वो हमारे को विजन्स देता है, वो हमारे को अलग अलग चीजें हमारे सामने लाके खड़ी कर देता है, और फिर हमारे कॉन्शियस माइंड का काम होता है, यानी हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर का काम होता है कि हम उसको कोई मीनिंग दें। जिस तरीके से जो को ये पता ही नहीं था कि उन्होंने वो चीज देख रखी है, और वो फिर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हाँ बेल, अरे बेल आया कहां से आपके अंदर? बेल आया बिकॉज उसको आपके अनकॉन्शियस माइंड ने पहले ही प्रोसेस कर लिया था, बट यू वर नॉट कॉन्शियस ऑफ दैट। आप भी पूरी जिंदगी यही करते आ रहे हो। बहुत सारी चीजें आपके अंदर ऑलरेडी है, आपको ऑलरेडी आपका सिस्टम, आपका माइंड गाइड करके बता रहे कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, बट यू आर सेइंग नो। बिकॉज जो हमारा लेफ्ट साइड होता है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वहां पर है हमारी ईगो, और हमारी ईगो कॉन्शियसली डिसाइड कर रही होती है कि इतनी बड़ी रियलिटी में से कौन से 50 से 100 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने कंज्यूम करना है। जिस इंसान को ट्रॉमा मिला होता है उसकी यही तो प्रॉब्लम होती है। उस इंसान को अंदर से लग रहा होता है कि मेरी लाइफ में इतना ज्यादा नेगेटिव हुआ है, तो वो कॉन्शियसली चूज करता है कि जो मैं दुनिया में देखना चाहता हूं इट इज वेरी नेगेटिव, और जो मेरा खुद को लेकर मेरी आइडेंटिटी है
जो मेरा सेल्फ बिलीफ है कि मेरे साथ तो बुरा ही होता है, मेरे को तो प्यार नहीं मिलता, मेरी लाइफ में मैं आगे थोड़ी बढ़ सकता हूँ, जितनी भी मैं मेहनत करूं हमेशा मैं एक जगह पर जाके अटक जाऊंगा। जो उनके बिलीव्स हैं दे गेट रीइंफोर्स्ड बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज लिमिटेड डेटा ही आपका माइंड प्रोसेस कर सकता है। वहां पर भी अगर आप अपनी ईगो को ले आते हो कि ये चीज मेरे को बार बार देखनी है, ये मेरे बिलीव्स हैं, चेंज कर लिया फिर आपने खुद को। ऐसे चेंज नहीं आता है। चेंज आता है जब आप रिलैक्स करके अपने लॉजिक की सुनना बंद करके अपने अनकॉन्शियस माइंड यानी राइट हेमिस्फेयर को आवाज देते हो, जब आप उसको बोलने देते हो, जब आप अपने ड्रीम्स को एनालाइज करते हो, जब आप ये बोलते हो कि ठीक है मैं लेता हूं पेन, मैं लेता हूं पेपर और जो भी मेरे अंदर है मैं बस उसको लिखना शुरू कर देता हूं या फिर मैं उसे ड्रॉ करना शुरू कर देता हूं। बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती है जहां पर आर्ट थेरेपी होती है। आपको बोला जाता है कि जो भी आपके मन में है, टेक एनी कलर यू वांट, कोई भी क्रेयॉन लो, कोई भी आप अपना पेंटिंग कलर लो और आप बस जो ड्रॉ करना है, जो पेंट करना है आप करो। देन व्हाट हैपेंस, जो भी वो डॉक्टर है फिर जो भी वो थेरेपिस्ट है वो इंटरप्रेट करता है आपके साथ कि इस ड्राइंग का, इस पेंटिंग का मतलब क्या है। आपका अनकॉन्शियस माइंड यहां पर क्या प्रोजेक्ट कर रहा है। योर अनकॉन्शियस माइंड इज बेसिकली योर गार्डियन एंजल। जो पुराने जमाने में लोग बोलते थे कि हमारे अंदर से कोई ऐसी आवाज आई है, कोई मेरे को विजन आया, व्हाट इज दैट? इट इज योर अनकॉन्शियस माइंड, इट इज योर राइट हेमिस्फीयर जो पूरी दुनिया को देख रहा है, वो पूरी दुनिया को प्रोसेस कर रहा है, बट यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ दैट। बट हमें क्या करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा जो वो प्रोसेसिंग है जो अनकॉन्शियसली हो रही है, हमें उसको कॉन्शियस बनाना है ताकि हम अपने आप को एक्सपैंड कर पाए। अगर हम ये 50 बिट्स में ही अटके रह गए तो हो गया हमारा काम, इससे कुछ भी नहीं होता। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम क्या ड्रीम्स देख रहे हैं, क्या हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो हमारे से ज्यादा वाइज है क्या बताना चाह रहा है वो एग्जैक्टली हमको। नाउ विद ऑल ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग अब ये समझते हैं कि हम ड्रीम वर्क करें कैसे। स्टेप नंबर 1, हैव मोर ड्रीम्स। बिकॉज अगर आपको ये समझना है कि आपके ड्रीम्स आपको क्या बता रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप और ज्यादा सपने देखो। और इसके लिए आपको अपने बॉडी और माइंड को प्रिपेयर करना होता है। अपने माइंड को प्रिपेयर करना बहुत ईजी होता है। यू जस्ट हैव टू सेट एन इंटेंशन दैट यू आर रेडी टू डू नथिंग। यानी जब आप बेड में आ रहे हो रात को, तब पूरे दिन की टेंशन और अगले दिन के काम, अगले दिन के गोल्स वहां पर लेके मत आओ। यू जस्ट हैव टू लेट गो। बिकॉज अगर आपको अपने अनकॉन्शियस माइंड में पेनिट्रेट करके अपनी सारी विजडम को, सारी पोटेंशियल को बाहर निकालना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ईगो पीछे छोड़ दो एंड यू जस्ट लेट गो कि हाँ मैं बस पूरा खत्म होने के लिए यहाँ पर लेटा हूँ। जहां पर भी मेरे को ले जाना है तुम मेरे को ले जा सकते हो। तो आपकी इंटेंशन वहां पर ये होनी चाहिए कि आज मैं अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक बढ़िया सा सपना देखूंगा और वो सपना मुझे याद रहेगा। यू हैव टू एक्चुअली टेल योरसेल्फ दैट। जब आप सोने वाले हो अपने आप को बोलो कि हाँ आज मेरे को एक बहुत अच्छा रिच विविड ड्रीम आएगा और वो सपना मैं सुबह तक याद रख पाऊंगा। इसके साथ ही आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हो। जब आप अपनी डाइट को ऑप्टिमाइज कर लेते हो, यानी जो भी आप खा रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे एटलीस्ट 2 से 3 से 4 घंटे पहले खाओ। जितना पहले खा के अपना डिनर खत्म कर लोगे उतना ज्यादा आपको ड्रीम्स अच्छे आएंगे, बिकॉज बॉडी डाइजेशन में बिजी नहीं होगी। इसके बाद टेक मैग्नीशियम, टेक जिंक, बिकॉज ये वो सप्लीमेंट्स हैं जो बॉडी में जाते ही रिलैक्सेशन क्रिएट करते हैं और आपके दिमाग को मेलेटोनिन बनाने के लिए बोलते हैं। एंड साथ ही ड्रिंक समथिंग वार्म, बिकॉज जब भी हम कुछ गर्म चीज पीते हैं तब हमारा नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में आ जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है। दूसरी साइड पर अगर आप देखो, जब भी आपको अपनी बॉडी में अलर्टनेस बढ़ानी होती है आप कोल्ड शावर्स लेते हो। आप एकदम से जाग जाते हो, आप में एनर्जी आती है, लेकिन जब सोने का टाइम है आपको उसके ऑपोजिट करना है। आपको कोल्ड शावर्स नहीं लेने, आपको कोल्ड कॉफीज नहीं पीनी, आपको उल्टा करना है। यू हैव टू टेक हॉट शावर एंड यू हैव टू ड्रिंक हॉट टीज। सेकेंडली, क्रिएट अ ड्रीम बुक। एक नोटबुक लो और उसमें जो जो आप ड्रीम देखते हो, जब भी आपको कोई सपना आता है वहां पर डेट लिखो कि आज 25 सितंबर है या फिर 5 अगस्त है। जो भी उस समय पर आपने देखा है एग्जैक्टली जितने डिटेल में हो सके उतने डिटेल में वहां पर अपना सपना लिखो। और हमारा गोल यहाँ पर कभी भी ये नहीं होता है कि हम एक सपने को आइसोलेशन में स्टडी करें। एक ड्रीम बुक बनाने का, एक ड्रीम जर्नल बनाने का यही गोल होता है कि आपके सारे ड्रीम्स एक जगह पर हो, जहां पर आप लॉन्ग टर्म में उनको एनालाइज करके एक ओवरऑल थीम देख पाओ, आप समझ पाओ कि आपका दिमाग आपको किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है, वो बार बार क्या चीज बोल रहा है। अगर कोई ड्रीम बार बार आपको आ रहा है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे दोबारा लिखो। क्या उसमें एक्स्ट्रा डिटेल आई, क्या हुआ, क्या आपको देखा। जितनी ज्यादा आप इधर उधर वहां पर चीजों को नोट करोगे उतना ज्यादा अच्छा है, उतना ज्यादा आपका दिमाग कॉन्शियस हो पाएगा
यानी ड्रीम जो है इट इज एन अनकॉन्शियस प्रोसेस, बट अगर वहां पर भी आप कॉन्शियस रह सको, आप लूसिड हो सको, तो होगा क्या, आपका कंट्रोल आने लग जाएगा अपने ड्रीम पे और आप पूछ पाओगे किसी भी कैरेक्टर से। अगर आपके सामने कोई बूढ़ा इंसान खड़ा है, वो बस खड़ा नहीं रहेगा और आप उसे देखोगे नहीं, यू कैन इंटरेक्ट विद दैट। आप पूछ सकते हो कि आप क्या सिंबलाइज कर रहे हो, व्हाट डू यू वांट, आप मेरे ड्रीम में क्यों हो। यू कैन लिटरली टॉक टू देम। चाहे अगर वहां पर आपको कोई पौधा भी दिख रहा है, वहां पर आपको स्काई भी दिख रहा है, आप एक पॉइंट के बाद जितना आप कॉन्शियस होगे, जितना आप लिखोगे और इन चीजों पर अटेंशन पे करोगे, एक पॉइंट के बाद आप पूछ पाओगे कि इसका मतलब क्या है, और अंदर से ही आप में एक लाइक एन आइडिया आपके अंदर जनरेट हो जाएगा कि इसका मतलब ये, आपके अंदर वो सेंसेशन आ जाएगी कि हाँ इसका मतलब ये है। जरूरी नहीं है कि आपसे बादल या फिर आपसे लाइट या फिर आपसे चेयर बोल रही है, ये जो मीन करती है वो आपको फील हो जाता है। बहुत बार मेरे सपनों में ऐसा होता है कि मेरे को किसी एंटिटी की शक्ल नहीं दिखेगी, बट अगर मैं अपने अंदर से जैसे अपने आप को कॉन्शियसली मैं फोर्स करके कोशिश करूं कि देख तो सही है कौन, एटलीस्ट सेंस इट, तो मेरे को वो सेंस करके पता लग जाता है कि अच्छा ये है वहां पे और ये चीज इस चीज को सिंबलाइज कर रही है। यू कैन सेंस दैट। साइकोलॉजी में हमें स्पेसिफिकली ये बताया जाता है कि जब भी हम कोई डे ड्रीम कर रहे हैं या फिर सोते हुए कुछ ड्रीम कर रहे हैं या फिर हमारी कोई इमेजिनेशन चल रही है, हम खोए हुए हैं कहीं, जितना हम उस मोमेंट में एक्टिव होके क्वेश्चन कर पाए कि ये क्या हो रहा है, क्यों आ रहा है मेरे को, उतना जल्दी हम उस चीज को तोड़ सकते हैं, उतना जल्दी आपकी ड्रीमिंग आप रोक सकते हो उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें निकाल के। अगर आप पूरा दिन सोचो इधर उधर, बस विजुअलाइज कर रहे हो चीजों को, आप फैंटेसाइज कर रहे हो लड़कियों के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में कि आप कितने बड़े सुपरमैन हो, आपको बाद में कितना ज्यादा पैसा मिलेगा, बिकॉज हम ये चीजें करते हैं, हमारी ये डिजायर्स हैं कि हम आगे चल के कुछ ना कुछ बनेंगे। बट इफ यू डोंट एंगेज विद दैट, आपको पता नहीं लगेगा कि वो डिजायर आ क्यों रही है आपके अंदर और वो एक्चुअलाइज कैसे होगी, उसका मतलब क्या है, क्यों आपको बार बार कोई फैंटेसी आ रही है आपके अंदर, क्यों आपके अंदर इतनी ज्यादा लस्ट है कि आप काम नहीं कर पाते हो, आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हो, आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते हो। हर चीज हट जाती है जब हम उन चीजों पर एक्चुअल में ध्यान देते हैं, बजाय अनकॉन्शियस रहने के और उन चीजों पर बस एक्ट आउट करने के। ना हमें उन चीजों के साथ बहना है और ना ही उन पर अनकॉन्शियसली हमें रिएक्ट करना है। वी हैव टू बी पेशेंट, वी हैव टू बी कॉन्शियस। अगर कोई भी हमें फैंटेसी आ रही है और हम सडनली जाके मैस्टरबेट कर दें, कहाँ है कॉन्शियसनेस? वी आर नॉट कॉन्शियस देन। हम अंधाधुंध चल रहे हैं, हमारी लाइफ कहीं भी हमें ले जा रही है और हम बोल रहे हैं कि ओ ये कैसे हो गया, ये तो मेरी किस्मत में लिखा है। इट इज नॉट योर किस्मत। आप कॉन्शियस नहीं हो, आप चूज नहीं कर रहे हो, आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो कि ये सब क्या है। अगर अंदर से कोई अर्ज आई है, क्वेश्चन दैट, बिकॉज बॉडी भी अनकॉन्शियस है, और अगर अंदर से वो कुछ अर्ज दे रही है, यू नीड टू क्वेश्चन दैट, यू नीड टू स्टॉप, ऑब्जर्व एंड क्वेश्चन। कहां से आया है, इसका मतलब क्या है, कौन है ये, क्या ये मैं हूं, एवरी सिंगल थिंग। पूरा जो स्पिरिचुअलिटी है, पूरी जो साइकोलॉजी है, पूरी जो थेरेपी है, इट इज बेसिकली दिस कि तुम अभी अनकॉन्शियस हो और तुम्हें कॉन्शियस बनना है। तुम जो की तरह रैंडमली किसी भी चीज को पकड़ के बोल देते हो कि हाँ ये सही लग रहा है, बट तुम्हें पता नहीं होता कि वो तुम्हारी ही प्रोजेक्शन है। तुमने कोई चीज पहले पढ़ ली, सुन ली, देख ली, और अब तुम दुनिया में देख रहे हो उसे। अब तुम अपने अंदर देख रहे हो कि मेरे अंदर ये अर्ज आ रही है, मेरे अंदर ये फैंटेसी आ रही है। तुम बोल रहे हो पता नहीं कहां से आई। नहीं, हर चीज आपने क्रिएट की है और हर चीज आप ही सॉल्व कर सकते हो। स्टेप नंबर 3, अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ योर ड्रीम। यानी जो भी आप फील कर रहे हो उस ड्रीम को एक्सपीरियंस करते हुए, वो भी आपको बता सकता है कि आपके ड्रीम का मतलब क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर लगभग 10 साल पहले तक मैं बहुत ज्यादा नाइस था, बिकॉज मेरे को कभी भी ये किसी ने एनकरेज करके बोला नहीं था कि आप अपने लिए आवाज उठाओ, आप बताओ कि आपके दिल में क्या है, आप दूसरों के आगे बोल सकते हो। हमेशा इस चीज के लिए मेरे को डिस्करेज किया गया था। तो टिपिकली जैसे आप भी मे बी नाइस हो, आप भी अपने बड़ों के आगे कुछ बोलते नहीं होगे, और इस वजह से आपको आदत हो गई होगी टू जस्ट नॉट स्पीक वॉट यू वॉन्ट टू से। तो मेरे अंदर भी ये चीज थी। बट एक पॉइंट पर जब मैं थोड़ा थोड़ा अंदर से ग्रो कर रहा था, मेरी इनर एवोल्यूशन होने लगा था, मैं अपने आप को ऑब्जर्व करता था कि मैं ऐसा क्यों हूं। और जब मैं ऑब्जर्व कर रहा था अपने बिहेवियर को, उन दिनों में मेरे ड्रीम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, मेरे को विजन्स आने लगे थे, मेरे को चीजें दिखने लगी थी और बहुत ज्यादा विविड ड्रीम्स थे वो। तो उनमें से एक ड्रीम ऐसा था जहां पर मैं एक पुराने घर में था और वहां पर जो बैटमैन वाला जोकर है, वो जोकर था और वो बस हवा में फ्लोट कर रहा है। वो बहुत डरावना है, जहां पर भी मैं भाग रहा हूं मेरे पीछे पीछे वो भाग रहा है। जितनी भी दूर मैं चला जाऊं मैं देखता हूं कि ये तो पीछे ही खड़ा हुआ है। और मैं उस पूरे ड्रीम में कुछ ना कुछ फील कर रहा था। मैंने बाद में क्वेश्चन किया कि मैं क्या फील कर रहा था। एक कांस्टेंट फीलिंग थी और वो फीलिंग ये थी
कि मैं इससे भागना चाह रहा हूं, बट कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि ये मेरे साथ रहे और मैं इससे हैंड चेक करूं, मैं इसको टच करूं, मैं इसको समझूं कि ये क्या है। एंड इट वॉज माई शैडो, इट वॉज एवरीथिंग जो मैंने अपने अंदर सप्रेस किया हुआ था। इट वॉज माई डार्क साइड। मेरे को ये नहीं पता था कि शैडो होता क्या है, मेरे को शैडो वर्ड नहीं पता था, कॉन्सेप्ट नहीं पता था, मेरे को नहीं पता था कि मैं ये क्यों देख रहा हूं। मेरे को बस ये पता था कि मेरे अंदर कोई कमी है और ये चीज उस कमी को पूरा करने के लिए आई है। और उस टाइम से मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो शुरू हो गई थी और मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया था। आपकी लाइफ के डिफरेंट फेजेस में आपको डिफरेंट तरह के ड्रीम्स आएंगे जो आपको ये बताएंगे कि उस समय पर जो चीज आपको आगे बढ़ने से रोक रही है उसको हटाना कैसे है। सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली बी इन दिस स्टेट कि मुझे नहीं पता, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे आप बताओ। जस्ट यू हैव टू स्पीक दिस इनटू यूनिवर्स। आपको ये फील करने की जरूरत है, चाहे आप भगवान में मानो, चाहे आप ये बोलो कि हाँ अनकॉन्शियस माइंड मेरे से ज्यादा चीजें देख रहा है तो वो मेरे कॉन्शियस माइंड को मैसेज दे दे। जो भी चीज आप बिलीव करते हो, जस्ट बी इन दिस स्टेट कि मुझे नहीं पता। अगर आप कॉन्स्टेंटली ईगोइक स्टेट में हो कि मुझे तो ऑलरेडी पता है, मुझे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, तो आपके पास कोई मैसेज नहीं आने वाला। आपका अनकॉन्शियस माइंड इतने सारे डेटा को अपने पास ही रख के बैठा रहेगा और जो ये ट्रेजर है आप कभी भी अपने मन के डीप इनसाइड बॉटम में जाके वो चीज को निकाल ही नहीं पाओगे। हर इंसान के अंदर बहुत कीमती ट्रेजर भरा हुआ होता है, उसको क्या करना है, उसको बस अपने अंदर जानने की जरूरत है। आई होप आज की वीडियो में आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी होंगी। ऐसी और चीजें सीखते रहने के लिए सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड चेक आउट ऑल द इंपॉर्टेंट लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन।